हमारा अगला प्रश्न है, राजमहल की पहाड़ियों के निवासियों के विषय में विस्तृत विवेचना कीजिए। इसका आंसर इस प्रकार से लिखा जाएगा कि झारखंड की राजमहल की पहाड़ियों के निवासी सामान्यतः पहाड़ी के इर्द गिर्द ही रहते थे, यानी कि पहाड़ी के आसपास ही रहते थे। पहले पॉइंट में आएगा इसके झूम कृषि। सामान्यतः यह लोग जंगल में झूम कृषि किया करते थे। दूसरा पॉइंट आएगा किसानों पर आक्रमण। अक्सर स्थायी रूप से बसे किसानों के ऊपर यह आक्रमण कर देते थे और शांति हेतु अक्सर गांव के मुखिया इनको कर देते थे। तीसरे पॉइंट में व्यापारियों को भी कर देना पड़ता था। व्यापारी लोगों को भी पहाड़ी लोगों का रास्ता प्रयोग करने के बदले में टैक्स देना पड़ता था। चौथे पॉइंट में आएगा निवास स्थान या मकान। इनके जो मकान थे घास फूस के बने मकानों के अलावा यह इमली के पेड़ के बीच में बनी अपनी झोपड़ियों में भी रहा करते थे। अगले पॉइंट में आएगा भूमि पर सामूहिक अधिकार, यानी जो भूमि होती थी उस पर सार्वजनिक अधिकार होता था। व्यक्तिगत अधिकार जो है व्यक्तिगत अधिकार की अवधारणा जो है पहाड़ी लोगों के बीच में नहीं थी। अगला पॉइंट आएगा अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप। अंग्रेजी सरकार द्वारा इनके आंतरिक इलाकों में हस्तक्षेप किया गया तथा अंग्रेज़ों ने इनको कृषि कार्य करने के लिए किया। अंग्रेज़ों के कृषि कार्य मना करने के कारण अंग्रेज़ों तथा राजमहल के पहाड़ी लोगों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। अगले पॉइंट में आएगा संथालों द्वारा हटाए गए। अंग्रेज़ों ने संथालों का प्रयोग करके राजमहल के पहाड़ी लोगों को उनके मूल स्थान से हटा दिया। तो क्वेश्चन को यदि हम लोग दोबारा से पढ़ें, आंसर देने का प्रयास करें तो इस प्रकार से लिखा जाएगा कि झारखंड के जो राजमहल की पहाड़ी थी उसके इर्द गिर्द रहने वाले पहाड़ी लोग जो है क्या क्या काम करते थे। पहले पॉइंट में आएगा झूम कृषि करते थे। झूम कृषि का मतलब होता है कि जंगल को साफ करके कुछ दिनों के लिए या कुछ समय के लिए उस पे खेती बाड़ी करना और फिर जब उसका उपजाऊपन ख़त्म हो जाता है तो उस क्षेत्र को छोड़ के किसी अन्य क्षेत्र पर जाकर खेती बाड़ी करना। और जो राजमहल के पहाड़ी लोग थे ये किसानों पर आक्रमण कर देते थे और साथ ही साथ जो व्यापारी इनके रास्ते का प्रयोग करते थे उन लोगों को बदले में इनको टैक्स देना पड़ता था। इनके मकान जो है घास फूस के भी बने होते थे और इमली के पेड़ों के बीच बनी झोपड़ियों में ये लोग रहते थे और वहाँ पर भूमि थी उस पर सामूहिक अधिकार हुआ करता था, व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता था। अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप, यानी कि अंग्रेज़ों ने पहाड़ी लोगों से कहा कि कृषि कार्य करने के लिए कहा और राजमहल के पहाड़ी लोगों ने कृषि कार्य करने से मना कर दिया। तो अंग्रेज़ों ने संथालों का प्रयोग करके पहाड़ी लोगों को उनके मूल स्थान से हटा दिया।